हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपना एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं ए और बी, मिलकर एक काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एक साथ स्टार्ट करते हैं टुगेदर विद, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम को छोड़ देगा। ठीक है। और अगले 2 दिन में काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपको कहूंगी ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 ये पार्टी करेगा। ऐसे ये दोनों मिलके 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनका 1 डे का जो वर्क होगा वो होगा 1/3। दोनों ने कितने दिन काम किया, साथ साथ 2 दिन। तो 2 डेज का कितना हो जाएगा, 2/3। फ्रिक्शन में कंप्लीट हमारे पास 1 होता है, इस 1 में से ये 2/3 इन दोनों ने कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से माइनस करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 1/3। बी चला गया, तो ये बचा हुआ काम किसने किया, ए ने। तो रिमेनिंग वर्क करने में इसको कह रहा है 2 दिन लगे। तो ए कंप्लीट कितने दिन में करेगा, इसको आगे ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, बता चुका हूँ। 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6। तो ए 6 डेज में कर रहा है, ए प्लस बी का आपको दिया 3 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 6। टोटल वर्क आ गया। एक दिन में ए 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 यूनिट करेगा, 3 से करेंगे 2 यूनिट, तो दोनों मिलके 2 कर रहे हैं। ए अकेला एक ही कर रहा है, इसका मतलब बी ने भी कितना किया इसके साथ, 1 यूनिट। इसका मतलब दोनों का जो टाइम है वो सेम होगा। तो ए 6 दिन में कर रहा है, बी भी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है हमें कि एक वर्ग के एक व्यास AB पर, यानी हमारे पास एक सर्कल है इस टाइप से। ये मान लीजिए एक सर्कल है और ये हमारे पास इसका डायमीटर है A से B। तो कह रहा है ये जो डायमीटर है AB, इसके ऊपर कह रहा है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले वर्ग। तो इसकी रेडियस कितनी, 7। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। पॉइंट P से इस सर्कल के जो डायमीटर था इसके ऊपर बात कर रहा है, व्यास AB पर पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो फुट होगा वो n है। PB यहाँ पे हमें दी गई कोड, ये जैसे P से B इसकी क्या है, G1। और P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, P से n। ये मान लीजिए इसका O ओरिजिन, सेंटर है इसका O के अंदर। हमें कह रहा है कि जीवा पीबी की लंबाई, ये जो कोड है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 12 है। हमें कह रहा है कि पॉइंट बी जो है इसकी एन से डिस्टेंस है वो कितनी होगी। देखिए, यदि हम ए से पी को मिला देते हैं, ठीक है, तो एक ट्राइंगल हमारे पास बनता है ए पी बी, जो इस डायमीटर ए बी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इसका मान लीजिए बेस होगा, तो ए बी बेस होगा और ये पी यहाँ पे तीसरा इसका पॉइंट अपने पास आ गया। यहाँ पे देखिए ये डायमीटर होगा, तो आपको पता है डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल की यदि बात करें तो इसमें जो एंगल पी है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। दूसरा एंगल हम लेते हैं, सॉरी दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बड़े वाला जो ट्राइंगल था वो पी पे 90 है, दूसरा ये वाला जो ट्राइंगल हमारे पास है बी एन पी, ये एन पे 90 डिग्री है। बी दोनों में जो एंगल है वो आपस में क्या है, कॉमन है। जैसे पहले वाले में थीटा था, अब ये कितना रहेगा, थीटा। तो बी दोनों में इक्वल है और पी के बराबर कौन है, एन है। तो यहां से अपना बनता है तीसरा जो होगा पी एन पी, इनमें दो जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें पी 90 है और दूसरे की यदि हम बात करें तो एन जो है वो 90 डिग्री है। बी जो एंगल है वो दोनों में आपस में क्या है, कॉमन एंगल है, बराबर है। तो हम बात करें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहां से देखिए ए पी अपॉन होगा पी से एन, बराबर होगा पी से बी, अपॉन होगा एन से बी, इक्वल टू होगा ए बी अपॉन पी बी। ये इनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए इसकी रेडियस हमें 7 दी गई है, तो ओ से बी कितना होगा, ये 7 होगा। ये एन से ओ ये हमारे पास नहीं है, ये हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ए से ओ तक भी 7 होगा, तो या तो इसको हम क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं। एन से लेके ओ तक ये मान लीजिए कितना हमारे पास एक्स है। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं अपन ए से पी,
तो ये हमारे पास साइड नहीं है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दे। पी से बी की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 12 है, और बी से लेके एन तक ये हमारे पास है 7 + x इक्वल टू ए से बी जो इसका डायमीटर होगा, तो रेडियस 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन पी से बी, ये हमारे पास कितना है 12। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, वो जोड़ देंगे तो 7 + x यानी पी से एन की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करें तो 2 से 6 टाइम और 2 से 7 टाइम, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 49 और x × 7 7x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7x + 49 इक्वल टू 12 × 6 72। तो यहाँ से देखिए 7x इक्वल टू, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23। x की जो वैल्यू वो आ गई 23/7, ये तो आ गया x का मान, और b से n की डिस्टेंस है तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो प्लस इधर कितना कर देंगे 7। ठीक है, तो ये हो गया 49 और प्लस 23, बात वही है 72, और डिवाइड बाई 7 भाग देंगे तो 10 बार बचा कितना 2/7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको दो ट्राइंगल में सिमिलरिटी यहाँ पे लगानी है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राकेश जो है उसकी जो शादी है वो 8 साल पहले हुई थी, प्रेजेंट एज और उसके जो शादी के समय की आयु की 5/6, सॉरी 6/5 थी शादी के समय की। ठीक है, तो ये मान लीजिए मैरिज के टाइम थी, तो अब उसकी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो रेशियो की बात करें तो पहले मैरिज के टाइम यदि इसका 5 साल था तो अभी प्रेजेंट में इसकी एज कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 5 और 6 का रेशियो होगा। ठीक है, कब 8 साल पहले, ये 8 साल पहले है। अब कह रहा है कि राकेश की जो बहन है वो उसके विवाह के समय 10 वर्ष छोटी थी। ठीक है, राकेश की बहन की एज हमें प्रेजेंट निकाली। देखिए, ये 8 साल पहले की बात कर रहा है कि 8 साल पहले यदि 5 थी तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी 6। तो यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितने का 1 का, और एक्चुअल में कितने का दिया है 8 का, तो एक रेशियो का मान 8 आ गया। 8 को 5 से गुना करोगे शादी के समय 40 एज आ जाएगी, अभी प्रेजेंट में कितनी आ जाएगी राकेश की 48 आ जाएगी। तो ये आगे राकेश की शादी के समय राकेश की 40 थी और इसकी बहन इससे 10 वर्ष छोटी थी, तो सिस्टर जो होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी उस टाइम 40 - 10 करेंगे तो 30। प्रेजेंट की बात करें तो एट, ये 8 साल पहले की बात है, तो 8 और ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 38। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर है, वो केले 240 रुपए के खरीदता है, परचेज कर रहा है 48 रुपए पर डजन के हिसाब से। तो ये 48 रुपए 12 किलो की प्राइस है, तो एक की निकालनी हो तो 12 का भाग देंगे तो एक केले की प्राइस आ जाएगी हमारे पास 4 रुपए। उसने कितने खरीदे 240 रुपए के, क्वांटिटी निकालनी है तो 240 में 4 का भाग दे देंगे। कह रहा है उनमें से आधे 5 रुपए प्रति केले की दर से बेचे, तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 240 में 4 के हिसाब से कितने आ जाएंगे 60 केले उसने टोटल खरीदे। आधे की बात करें तो वो हो गए 30। 5 रुपए पर बनाना के रेट से बेचेगा तो कितने में बेचेगा 150 में, ये बेच दिए। रिमेनिंग बचे कितने 60 टोटल थे, 30 बेच दिए, बचे रिमेनिंग कितने 30 बचे। इसमें से कह रहा है कि इसका 1/6 जो है वो क्या हो गया सड़ गए। ठीक है, तो कितने सड़ गए 5, तो बचे कितने 25 ही बचेंगे, उनको सेल करेगा। ठीक है, तो 25 बचे हुए अब उनको बेचेगा। तो ये कह रहा है कि उसको टोटल पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको शेष किलो किस रेट से बेचे। देखिए टोटल कितना था 240, 240 का 25% की बात करें तो 1/4 होता, तो इसका 1/4 यदि निकालोगे तो वो 60 होगा। 60 ऐड कर देंगे तो उसको टोटल रुपए कितने में बेच रहे 300 में, 150 में बेच चुका। तो बचे हुए जो केले उनको भी कितने में बेचेगा 150 में, और बचे हुए हैं कितने 25, तो पर केले की जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी 6। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है 20 मीटर हाइट का एक अपने पास पोल है, उसके जो टॉप से एक दूसरा जो पोल है उसका टॉप और उसका फुट जो है उसका एलिवेशन एंगल, ठीक है, दूसरे स्तंभ के शिखर और पाद का उन्नयन, अच्छा एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल दिए गए हैं। जैसे ये एक पोल है, अब इसके टॉप से देखने पे दूसरे के टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन कब बनता है जो ऊपर की तरफ देखे, इसका मतलब दूसरा जो पिलर होगा वो इससे हाइट में क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ टॉप से देख रहा है तो एक तो ये एंगल की बात कर रहा है एलिवेशन, और दूसरा ये नीचे फुट को देखेगा तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाला तो 30 डिग्री दिया गया है और ये वाला जो एंगल हमारे पास वो 45 डिग्री है। तो इस
पिलर की हमें हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट हमें दी गई 20, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने पास इसकी हाइट कितनी है, x है, कोई दिक्कत नहीं। 30 के पास वाली साइड बड़ी बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास √3x आ जाएगा। तो ये भी सेम है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, √3x आ जाएगा। ये 20 है, ये x है, तो ये इधर वाला ये भी 20 होगा। तो टोटल हमारे पास होगा 20 प्लस x। अब देखिए इस ट्राइंगल की यदि अपन बात करते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, जिसका ये एंगल 45 है, ये इसके सामने 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20, क्योंकि यहाँ भी एंगल 45 होगा। तो √3x इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या होगा हमारे पास, 20/√3। ये x का मान आ गया, ये टोटल हमें लेंथ निकालनी है। तो ये कितनी है, 20 प्लस x होगी, तो 20 प्लस 20/√3। यहाँ से देखिए 20 को अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा 1, √3 एलसीएम लेंगे तो वो इससे इंटू होगा, तो ये होगा √3 प्लस 1/√3। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 20 √3 भी बाहर लेते हैं तो 20/√3, अंदर बचेगा √3 प्लस 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहे एक ट्राइंगल एबीसी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। कह रहा है कि साइड जो बीसी है, सी ए और ए बी, ए सी डी बी ए और सी बी एफ, भाई इसके कोण है, आगे बढ़ा रहे हैं तो कौन बन रहे हैं, ठीक है। एक बन रहा है अपने पास ए सी डी, से ये एंगल बन गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास बन रहा है बी ए ई, ये बन गया, ठीक है। तीसरा बन रहा है सी बी एफ, ये वाला। तो इनका हमें सम पूछा है। देखिए कोई भी यदि आपके पास फिगर है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, ठीक है, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, कितनी भी साइड हो, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल का सम पूछेगा वो हमेशा फिक्स होता है, कितना, 360 डिग्री। तो आंसर आपका डायरेक्ट 360 डिग्री आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट 3 डिजिट का नंबर है 9A4, एक दूसरा 3 डिजिट का नंबर है 889। इन दोनों को कह रहा है कि प्लस जब किया जाता है तो एक 4 डिजिट का नंबर आता है, और वो 4 डिजिट का नंबर है 17B3, जो 11 से डिविजिबल है। तो a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। देखिए 11 से ये डिविजिबल होगा, तो ये सम और ओल्ड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका डिफरेंस या तो 0 का या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 7 और 3 10, तो एक और बी जो होगा, बी 7 + 3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इधर बचा हमारे पास 1 + बी, इनका सम या तो 10 आ जाए, 10 आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा तो 11 का भाग जाएगा। अब 10 बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, बी की जगह 9 चाहिए। बड़े से बड़ा डिजिट सिंगल डिजिट है, ये 9 ही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 11 यदि अपने को डिफरेंस चाहिए, तो यदि ये 10 आ रहा है और 11 का डिफरेंस चाहिए, तो दूसरा इनका सम आना चाहिए कितना, 21। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बी की जगह हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। दूसरा इस टाइप से देख सकते हैं कि 9 और +4 करोगे तो 13, 3, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब देखिए 9 और 8 का सम डायरेक्ट 17 हो रहा है, इसका मतलब a और +8 इनका सम b है, और ये कितना आना चाहिए, 9। तो 8 और 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप। अगला देखिए, यहाँ पे हमें एक दिया गया कि x के बाद 4 - x³ + ax² + x + b है, इसको इससे डिवाइड किया जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो a और b की वैल्यू देखिए, कंप्लीटली यदि डिविजिबल होगा और इसका भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। कब, इसका भाग देने पे, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमारे पास है x² - 3x + 2, भाग देंगे तो 0 आएगा। तो अब देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 × x² गुणा करने पे 2x² आए और सम करने पे माइनस का 3x आए। तो ऐसे क्या होंगे, ये होंगे माइनस के 2x और माइनस के x। मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2x² आएगा। ऐड करोगे तो -3x। इसके बाद हम साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। और x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमारे पास x के दो मान आ जाते हैं, तो 2 और एक 1। बस ये उठा के आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, 16, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कितना, 4a + 2 और प्लस b। और रखेंगे तो कितना जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो सामने कितना आएगा, 0, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये बच्चे कितने अपने पास 8, 8 और 2 हो जाएंगे 10। तो ये एक इक्वेशन आ गई 4a प्लस बी और प्लस का 10, या आगे ले जाए तो माइनस का 10। अगली बार 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, कैंसिल। ये हमारे पास बचेगा कितना a, ये कितना आ जाएगा 1 और प्लस का b, तो आगे जाके हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से हमें a और b फाइंड आउट करने हैं, तो जैसे देखिए बी है, ये इक्वली आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। इसमें से घटा देंगे तो माइनस माइनस, और ये हमारे पास प्लस। तो ये बी से बी कैंसिल होता है, 4a माइनस ए करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3a इक्वल टू -10 प्लस 1 तो माइनस का 9। तो ए का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाता है -3। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। जैसे a की जगह -3 रखोगे तो ये आगे आ जाएगा तो +3 होगा, और -1 है तो बचेगा कितना 2, तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, देखिए ग्राफ वाला दिया हमें पाई चार्ट का। यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया एक फैमिली का अलग अलग, जैसे फूड पे 23% है, ट्रांसपोर्ट पे 18 डिग्री है, सेविंग पे 15% है। अच्छा, कुछ वैल्यू डिग्री में है, कुछ परसेंटेज में। परसेंटेज में देखिए टोटल की बात करें तो हमेशा पाई चार्ट में कितना होगा 100%। डिग्री की यदि हम बात करते हैं तो वो होता है टोटल कितना 360 डिग्री। बस आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट और जो अदर आइटम्स है उनके खर्च का कुल आय का कितना परसेंट है। देखिए ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है तो 18 डिग्री, और अन्य पे कर रहा है 20%। हमें टोटल परसेंटेज में पूछा है, तो आप देख सकते हो कि 20 तो केवल अदर पे ही है, तो 20 से तो ज्यादा आपका आंसर आएगा। अब ये 18 डिग्री की हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 360 डिग्री इक्वल टू होता है 100%। 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 100/360, और यहाँ पे 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5%। तो ये 5% है, ये 20 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 25%। अगला देखिए, कह रहा है पे 80,000 टोटल उसकी इनकम है, तो वो कह रहा है कि अकोमोडेशन आवास और ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपेंडिचर है उनका डिफरेंस पूछा है। ट्रांसपोर्ट अभी निकाला था, कितना आया था 5%। हाउसिंग पे, अच्छा 854 डिग्री, चलिए डायरेक्ट डिग्री में है, दोनों तो डिग्री में ही निकाल लेते हैं। दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास है वो है 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 80,000 टोटल है, डिग्री में टोटल होता है 360, तो 360 की वैल्यू हमें दी गई है, और 36 की हमें डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा इससे 10 टाइम, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 18,000। अगला देखिए, यहाँ पे करेंगे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स और वाई एक्स को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, तो पी क्यू जो है लाइन उसका मिड पॉइंट हमें दिया गया, हमें पूछा ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया। देखिए ये जैसे हमारे पास एक्स एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्स है। ठीक है, ये इनका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन जहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। मूल बिंदु से राइट साइड में चलोगे तो एक्स एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ऊपर चलेंगे तो वाई पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। ये एक लाइन है जो एक्स एक्स को तो पी पे काट रहे हो, इसको क्यू पे, और इसका मिड पॉइंट हमें दिए गए आर। इसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए कितने, 6 और 10। ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो O से P तक ही इसका बेस होगा, तो O से Q ये इसका परपेंडिकुलर होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जैसे हमारे पास P की बात करें तो P की कोऑर्डिनेट x का तो कुछ मान होगा, लेकिन x एक्स के ऊपर y क्या होता है 0। ऐसे ही y एक्स पे x क्या होगा 0, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हो, जैसे आपके पास है एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा आपके पास है x2 y2। मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालें तो x का निकालना तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, y के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 6 जो है वो x एक्स का मान है। 6 इक्वल टू क्या होगा x प्लस 0/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाता है 12। तो ये हमारे पास बेस आ गया 12। ऐसे y हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा y प्लस 0/2 इक्वल टू 10। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 20। आगे बेस और परपेंडिकुलर, एरिया होता है राइट एंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 120 स्क्वायर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 7% साधारण ब्याज की दर से ये अपने को रेट दी गई है। 3 ईयर में कोई अपने पास एक पैसे हैं, ठीक है, सम जो है वो कह रहा है 9,950
हो जाती है, यानी इसका जो प्रेजेंट वर्थ है, वर्तमान मूल्य, ये हमें निकालना है। साथ ही कह रहा है कि इस पे डिस्काउंट कितना, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे छूट की बात करें तो ये ट्रू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वहां मैंने आपको ऐसा ही सीआई में नहीं करवाया, तो इसकी मैं अलग से क्लास अपलोड कर दूंगा, बेसिक से आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने को ये रेट दी गई है, ये अपने को टाइम दिया गया है, और ये हमारे पास 3 साल बाद दे है, तो ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है। हमें यहाँ पे निकालना है, एक तो ट्रू डिस्काउंट निकालना है, और एक पूछा है कि इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ इसकी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेसिक से भी आप कर सकते हैं। ट्रू डिस्काउंट वाले में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पैसा है, ठीक है, या प्रेजेंट वर्थ है उसकी, मान लीजिए जैसे 100 रुपए है, फिर उस पे अपन एक बार का पहले सीआई निकाल के, सीआई जो होगा उसका, वो एक तरीके से क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है, वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास सम आ जाता है। फिर उस पे अपन उस सम पे इंटरेस्ट निकालते हैं, वो ऐसा ही हो गया, और वो ऐड कर देते तो अमाउंट आ जाएगी। ये मैं एक अलग से क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। देखिए ट्रू डिस्काउंट के लिए फॉर्मूले की बात करें, तो ये हमारे पास होता है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है। तो अमाउंट की बात करें तो ये हमारे पास है 9,950। रेट यहाँ पे गिवन है 7%, टाइम यहाँ पे 3 है, अपॉन, देखिए 7 गुना 3 करेंगे 21, और 100 में जोड़ देंगे तो 121। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। अब आप देखिए ये हमारे पास 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। क्या इधर किसी में 3 7 प्राइम नंबर है, 11 का भाग नहीं जाएगा। 9,950 की यदि हम बात करते हैं तो इधर भी 11 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका जब अपन भाग देंगे तो हमारे पास जब डिवाइड करेंगे 121 से, तो किस में आंसर आएगा, डेसिमल में। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन में आपको डेसिमल में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट, यदि आपके पास ट्रू डिस्काउंट है और आपको प्रेजेंट वर्थ यदि निकालने, वर्तमान मूल्य यदि निकालना है, मान लीजिए ट्रू डिस्काउंट नहीं निकालना, प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका ट्रू डिस्काउंट आया है ये इसमें से घटा दीजिए, अपने पास प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी, ठीक है। या इसका फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है ट्रू डिस्काउंट, जो अपने पास आ गया, इंटू 100 अपॉन आर, यानी रेट, और इंटू टाइम। इस फॉर्मूले में अपन रख देंगे जो भी अपने पास ट्रू डिस्काउंट आएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो इसका नन ऑफ दिख आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला आपको याद रहे तो अच्छी बात है, बाकी मैं बेसिक से भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मूले से क्या होगा, कई बार ये जैसे अमाउंट यहाँ पे हमें है, ठीक है, कई बार वो क्या होगा कि प्रेजेंट वर्थ कोई आपकी जो होगी उसी को, जो सम होता है ना, उसी को अमाउंट मान लेता है। मैं आपको क्वेश्चन में इसका एक जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक लड़का है, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर 20 मिनट देरी से वो स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वो 5 स्पीड बढ़ा देगा। देखिए 5 बढ़ा रहा है, तो 15 और 5 कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट देरी, दोनों टाइम में देरी हो रही है, तो डिफरेंस जब लेंगे तो आपको पता है माइनस, एक बार पहले एक बार देरी से पहुंचता, लेट और अर्ली, तो हम ऐड करते हैं। ये पढ़ा चुका हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। डिस्टेंस निकालनी है, तो ये होगा चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो एक बार स्पीड है 15, एक बार 20। अब टाइम का डिफरेंस है, तो नीचे स्पीड का भी डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस स्पीड में कितने का है, 5 का, इनटू टाइम में डिफरेंस कितने का है, 10 का। दोनों सेम यूनिट आपको दे, लेट या अर्ली, तो माइनस करना है। मिनट इसको चेंज करेंगे आवर्स, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 गुना 5, चलो 5 से 3 टाइम, और 3 से 2, और 2 से 10, तो डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं साइन प्लस कोस ए है, सेक प्लस कोसेक बी है, तो यहाँ पे ए और बी में रिलेशन पूछा है। देखिए इसकी बात करती होता है 1/कोस और 1/साइन। तो नीचे जब एलसीएम लोगे तो वो आएगा साइन इंटू कॉस। इधर ये साइन होगा, इधर ये कोस होगा, तो ऊपर आएगा साइन प्लस कोस, जो एक्चुअल में ए है, और इक्वल टू में कितना आ गया, बी आ गया। अब हमें मान चाहिए साइन कोस का, तो ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, आपको पता है ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में आएगा 2 साइन इंटू कॉस, इक्वल टू है ए स्क्वायर। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1 होगा, ठीक है। ये इंटू में 2 है, तो ये आगे आएगा तो कहाँ आएगा, अपॉन में। तो साइन इंटू कोस की वैल्यू अपने पास आ गई, तो ये होगा ए, इक्वल टू, ये आगे लेके जाएंगे तो ये होगा बी इंटू साइन इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसके मान कितना है, ए स्क्वायर -1 अपॉन
ये यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2a इक्वल टू ए स्क्वायर बी और माइनस का, ठीक है। यहां से देखिए b अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 2a इक्वल टू b कॉमन लिया तो बचा a स्क्वायर माइनस 1। तो a स्क्वायर माइनस 1 और b इधर आ जाएगा तो होगा 2a अपॉन b। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z है। एक बार इसकी अपन बात करते हैं। तो 2 की पावर x इक्वल टू 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 2 का स्क्वायर और बाहर कितना ब्रैकेट के y, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2y। ऐसे 8 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3z। ये तीनों इक्वल में है, बेस सेम है, तो पावर भी इक्वल होगी तभी इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब x बराबर होगा 2y इक्वल टू 3z। ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू वाई इंटू जेड 288 है, तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो x, ठीक है, y की जगह हम रख सकते हैं 2 इधर आएगा। देखिए x इक्वल टू, इसको आप लेते हो x बराबर 2y, तो y बराबर आएगा x अपॉन, ये इंटू में है x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2। और z की बात करें, z के लिए होगा x अपॉन 3 इक्वल टू आ गया 288। इधर देखिए x गुना x क्यूब हो जाएगा। 6 आगे जाके गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 1200 और 8 छिकी 48, 480, 1680 प्लस 48, ठीक है। 1680 और प्लस 48 कितना आ गया 1728। तो ये किसका क्यूब है 12 का, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। x का मान यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास सबके मान आ जाएंगे, y का भी आ जाएगा z का भी आ जाएगा। जैसे x का 12 आ गया, ठीक है। y की बात करें तो 12 बराबर 2y, तो y का कितना आ जाएगा 6। x बराबर 3z है, तो 12 रखोगे तो z का मान कितना आ जाएगा 4। आगे बस ये पूछा आपको। तो 1/2x, तो 1/24, 1/4y, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1/8z, तो हो जाएगा 32। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम की बात करें तो 8 गुना 3 है, ये 8 गुना 4 है, तो 8 तो इन सब में आ रही है। तो 24 और 24 गुना 4, 96। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम प्लस ये 4 टाइम और ये 3 टाइम, तो 4 4 8 और 3 11, 11/96, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। अगला देखिए, ए बी से 40% कह रहा है कि अधिक कार्यकुशल है, एफिशिएंट है। सी बी से 20% कम कुशल है। तो तीन यहाँ पे पर्सन अपने पास ए बी सी, ठीक है। बी से कंपैरिजन कर रहा है, बी की एफिशिएंसी मान लीजिए 100 है, तो ए से 40% मोर देन होगा तो 140 होगा। सी से 20% कम होगा तो 80% होगा। ये इनकी हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। ये देखिए 20 से 7 टाइम, 20 से 5 टाइम, 20 से 4 टाइम, ये इनके हमारे पास क्या आ गया कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कह रहा है कि वे किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में ए 7 यूनिट करेगा, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे 16 यूनिट। एक दिन में 16 यूनिट करेंगे और 5 दिन काम करते हैं तीनों साथ साथ। तो टोटल वर्क की यदि हम बात करें तो वो होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 16 गुना 5, टोटल वर्क हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 80। कोई दिक्कत नहीं। ए इस कार्य का कह रहे हैं 70% भाग, तो 80 है, इसका 70% निकालेंगे। परसेंट से देखिए एक जीरो ये कटेगी, एक ही कटेगी, दो जीरो कटती है परसेंट से, तो 8 गुना 7 56। इसको करना टोटल कितना 56 यूनिट। ए अकेला, ए एक दिन में कितना यूनिट करता है 7, तो 7 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 80 डेज। अगला देखिए, एक्स है, इसको करें 23 39 32 56 में से माइनस करें, तो बाकी जो नंबर आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे प्रोपोर्शन में आएंगे, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, समानुपात में होंगे। तो मेन टर्म जो है इनका प्रोडक्ट और एक्स टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर होता है, ये पता है। अब सब में से एक्स घटाना है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि 23 माइनस एक्स अनुपात 39 माइनस एक्स समानुपात 32 माइनस एक्स अनुपात 56 माइनस एक्स, ये आपस में बराबर। तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए केवल ये नंबर निकालना होता तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, अब भी कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x+4 3x+4 का मीन प्रोपोर्शन, तो पहले x का मान निकालना। आप चाहो तो x की वैल्यू पुट करो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 इस टाइप से, जो सेटिस्फाई करेगी वो आंसर आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो गुणनफल की बात करें तो 23 माइनस एक्स इंटू 56 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा
39 माइनस एक्स और 32 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर, या तो आप वैल्यू पुट करते जाओ एक से, या इनको इंटू ही कर दो। अब होगा क्या, इधर जब माइनस एक्स को माइनस एक्स से गुणा करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और वो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं छेड़ना। अब ये देखिए 23 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे और 56 को भी माइनस एक्स से गुणा करेंगे, तो क्यों ना डायरेक्ट ही जोड़ लें। तो 56 प्लस हम क्या करेंगे, 23 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 79x, किसके, माइनस के। फिर इन दोनों को नंबर करना न्यूमेरिक वालों को, तो प्लस 23 गुना 6, तो ये 138, तो यहाँ पे 8 और कैरी कितने आ जाएंगे अपने पास, 13। 23 गुना 5 115, और प्लस अपने पास 13, तो ये हो गया 128, इक्वल टू, ऐसे इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो 30 और 30 60, 9 2 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 71x। फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो ये यदि हमारे पास 40 होता है तो 32 से इंटू करना आसान होता है, ठीक है। 40 से गुना करेंगे तो 4 गुना 3 12, 120, और 8 80, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ से 1280, कब, जब ये 40 होता। अब ये देखिए 40 से एक कम है, तो एक इसमें से अपन 32 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, माइनस करते हैं, 1248। देखिए यहाँ पे 79x इस साइड में आ जाएंगे तो पॉजिटिव, और 71 माइनस होंगे तो बचे कितने, 8x, इक्वल टू 1248 इधर आके माइनस, तो 1200 में से 1200 घट गए, 88 में से आपको 48 माइनस करने, तो बचेगा कितना, 40, तो यहाँ से x का मान आपके पास आ जाता है 5, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले आप एक रख के चेक करते, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तो उस टाइप से क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, ये हो जाएगा 5 गुना 3 15 और 1 16। मीन प्रपोर्शन यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, तो 9 का रूट 3 और 16 का 4, तो 4 गुना 3 12, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले ए और बी की जो एज है उनका रेशियो था 4:5, कब, 5 साल पहले। 5 वर्ष बाद इनका रेशियो हो जाएगा 6:7, दोनों बढ़ रहे हैं, सेम एज का जो डिफरेंस होगा सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6, 2 5 और 2 7, सेम डिफरेंस यहाँ पे रेशियो में है, कितने का, 2 का। ये 5 साल पहले है, 5 ईयर अगो, और ये है 5 साल बाद, 5 ईयर आफ्टर। डिफरेंस कितने का होगा, 10 का। आज से प्रेजेंट से 5 साल पहले और 5 साल बाद, डिफरेंस कितने का, 10 का। रेशियो में कितने का, 2 का। दो रेशियो का मान 10 है, तो एक रेशियो की मान जो होगा, एक रेशियो का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। किसी में भी रख दो, 5 गुना 4 20, तो 5 साल पहले 20 का था, ये 25 का था। तो प्रेजेंट एज निकाले हम ए और बी की, तो देखिए 5 ऐड करेंगे तो ये 25 साल का होगा, और ये होगा 23 साल का। अब कह रहा है कि सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है, बी से 10 साल छोटा है, तो सी कितने का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तो ए और सी का प्रेजेंट एज का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है दोनों में, अच्छा ए और सी के प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, तो ए की 25 है और सी की 20 है, तो रेशियो लेंगे तो 5 से कटेगा 5 और 5 4, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3/4। यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा 16, 2 का भाग देंगे 8 बार, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये 16 ऊपर आ जाएगा, तो 16 और बट्टे में कितना आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, संख्या पलट जाती है। प्लस पहले ऑफ सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 9 गुना 3 27, 8/27। अब ब्रैकेट को करेंगे तो 81 एलसीएम आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 27 बार, तो यहाँ तो देखिए 27 और माइनस जब अपन करेंगे 11, तो बचा कितना, 16। संख्या चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे भाग है, चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो 81/16, प्लस 2 से 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 1/6। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, 3 से 3 टाइम और 4 से 4 टाइम, तो ये आ गया 4/3, प्लस 8 से 2 टाइम, 27 से 3 टाइम, ये आ गया 3/2, और प्लस 1/6, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। 3 से 2 टाइम तो ये जाएगा 8, 2 से 3 टाइम तो 9, और ये 1, तो ये होगा 18/6, यानी आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 27 संख्याओं का जो एवरेज है वो 0 है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक जा सकती हैं, ठीक है, अधिक हो सकती हैं।
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एवरेज जीरो है, 27 नंबर है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, उनको ऐड करने पे जीरो हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या आपको कह रहा है कि अधिक से अधिक कितनी संख्या, शून्य से अधिक पॉजिटिव वाली कितनी होंगी, तो आपको एक संख्या ऐसी होगी जो माइनस की होगी और बाकी सारी पॉजिटिव होंगी, इनको ऐड करेंगे, इनका जितना सम होगा ना उसका अकेला माइनस वाले का होगा। तो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 26। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी का जो सैलरी है उसका जो सम है 43,000 है। ए अपनी सैलरी का 95% और बी जो है वो 80% खर्च कर रहा है, उनकी बचत समान है। देखिए, ए इसकी इनकम ए है, ये 95% क्या कर रहा है इनकम का एक्सपेंडिचर, तो बचा कितना 5%, ये सेविंग होगी। बी है वो 80% खर्च कर रहा है, तो बचे कितना 20%। ये दोनों की सेविंग आपस में इक्वल, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम। तो ए और बी जो है इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। आ गया। ए का वेतन, तो ये जो 43,000 है ये टोटल है, तो टोटल मतलब 4 और 1 5 की वैल्यू दी है, हमें निकालना 4 का मान। तो 5 से 8600 और 4 से इसको इंटू कर देंगे, तो 00 और लास्ट में डिजिट आ जाएगा 4। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी जो है एक बिजनेस में 75,500 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। ए बी से 3,500 रुपीज ज्यादा, बी सी से 4,500 अधिक, तो टोटल प्रॉफिट ये दिया, इसमें ए का पार्ट हमें पूछा है। देखिए तीन यहाँ पे पर्सन दिए गए हमें, पहले हम इनका रेशियो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, सी मान लीजिए एक्स रुपये इन्वेस्ट करेगा, तो बी सी से करेगा कितने ज्यादा, 4,500, ये बी का आ गया। ए बी से करेगा 3500 ज्यादा, तो 3500 और इसमें ऐड कर देंगे, तो ए कितना करेगा, एक्स प्लस 8,000। ये हमारे पास इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल अपॉन टोटल और जो पूछा उसे इनटू कर देंगे। ये देखिए, इनको ऐड भी यदि हम कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना, 7500, 5,500 आ जाएगा। ऐड करोगे तो 8 4 12, 12,500 इसमें से घटाएंगे, तो 500 से 500 कट गया, बचा कितना 75। 75 में से हम क्या करेंगे, 12,000 घटा देंगे, तो ये इधर तो 3x है और इधर आ जाएगा 63,000। तो x का जो मान है वो आ जाएगा 21,000, यानी x मतलब c 21,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, b 21,000 प्लस 4,500, तो ये करेगा 25,500। ठीक है, ये 21,000 प्लस 8,000, तो ये करेगा कितना, 29,000। ये यहां से देखिए, दो जीरो से दो जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, फिर 5 से कैंसिल करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 5 से कैंसिल करते हैं, देखिए 5 टाइम 25, बच्चा कितना 4 8, 5 से 5 और ये 1, ये 5 से 4 और फिर 2। अब टोटल हमें दिया है 45,300, टोटल अपॉन टोटल, तो इनसे डिवाइड करेंगे, देखिए 58 प्लस 42 हो गया 100, तो ये हो गया 151। पूछा ए का, तो इंटू कर देंगे 58 से। ये देखिए हमारा डिवाइड हो रहा है इसे 300 इंटू 58, तो इसका आंसर आ जाएगा 17,400। अगला देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है, ए इंटू बी 9 है, तो देखिए ये यदि हमारे पास 9 हो और ये 1 हो, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 का 1, तो 81 और 1 82, और 9 गुना 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 का क्यूब 729 और बी यानी 1, आंसर कितना आ जाएगा 730। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो स्पेयर है, उनके जो सरफेस एरिया उनका रेशियो 4:9 है, वॉल्यूम का पूछा है। देखिए इनका रूट यदि हम लेते हैं तो वो आएगा 2:3, वो इनकी रेडियस का, ठीक है, वो इनके डायमीटर का रेशियो आ जाता है। क्यूब वॉल्यूम क्या होता है, इनका क्यूब होता है, तो इसका क्यूब कितना होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव है 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर जो है इस रेट से वो जा रही है, ये इसकी स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम में जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 15/2 मिनट दी गई है, डिवाइड कर देंगे, 15 2 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्पीड की बात करें किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में थी, लेकिन ये टाइम अपने पास किस में था, ये था अपने पास मिनट में, तो चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे, 60 ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाती है 8। वो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में वो 1 किलोमीटर जा रहा है, कितनी, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, सॉरी, तो डिस्टेंस यहाँ पे 5 है, टाइम 1 है, तो स्पीड हो जाएगी 5। हमें पूछा शांत जल में नाव की चाल,
तो ये क्या करेंगे, शांत जल का मतलब क्या है, एक्स का मान हमें निकालना है। चलिए प्लस ही कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी। तो दोनों ऐड करेंगे तो 8 5 13 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। करंट की पूछे तो माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये हमारे 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के। ओके, थैंक यू एवरीवन।